घाट पर रहकर। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल विनायक बिजनौरी पर, और आपको बताने वाले हैं कि गंगा में की स्वच्छता को लेकर कितनी लापरवाही है यहाँ पर और कितनी अच्छाइयाँ हैं। हमारे साथ में है पुलकित जागरवाल, जो नमामि गंगे के जिला परियोजना अधिकारी है, और साथ में ही इतने प्रयास उन्होंने किए हैं गंगा को स्वच्छता के लेकर। यहाँ से लेकर मैं खड़ा हूँ मीरापुर गंगा घाट पर। देखा जाए तो लगभग 13 किलोमीटर दूर बालावाली क्षेत्र पड़ता है, वहाँ से लेकर और इधर देवलगढ़, राजा रामपुर और बैराज तक इन्होंने इतने प्रयास किए हैं गंगा स्वच्छता को लेकर, जिसका मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ, इनका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और आज मैंने इनको सुबह सुबह कॉल किया था कि पुलकित जी आज गंगा घाट पे आना है, कुछ आपसे बातें करनी है गंगा स्वच्छता को लेकर, क्योंकि जहाँ भी कचरा दिखाई देता है गंगा के आसपास वो वहाँ से उठाकर या तो वो डस्टबिन में या फिर अपनी कार में लेके चले जाते हैं। मैंने काफ़ी बार इस तरह का दृश्य देखा है उनके सामने, तो आज मैं आपको फेस टू फेस उनसे मिलाना चाहता हूँ। ये पुलकित जी हैं। नमस्कार आप सभी का, धन्यवाद जसवीर जी, आपको यहाँ पर आपने हमें बुलाया और एक चर्चा परिचर्चा के रूप में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आपका भी धन्यवाद, आप आए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि दर्शकों को बताएं कि गंगा स्वच्छता को लेकर क्या कदम उठाना चाहिए और किस तरह से गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाएं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे लाइव लेके आया हूँ। आप बताइए दर्शकों को किस तरह से गंगा को स्वच्छ बनाया जाए। आपने अभी एक बात कही कि दर्शकों को बताएं। मैं आप में वाक्यांश में एक सुधार करना चाहूँगा कि गंगा घाट पर जब भी हम आए तो एक दर्शक के रूप में हम ना आए, एक श्रद्धालु, गंगा भक्त, गंगा सेवक के रूप में हम यहाँ पर आए गंगा तट पर। क्योंकि जब हम दर्शक के रूप में आएंगे यहाँ पर तो हम ऐसी वस्तुओं को हम अवश्य छोड़ करके जाएंगे जिससे कि गंगा नदी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुँचे। लेकिन अगर हम श्रद्धालु, गंगा सेवक, गंगा भक्त, गंगा दूत के रूप में अगर हम गंगा नदी और अन्य सभी सहायक नदियों के रूप में के तट पर अगर हम आएंगे तो हम सभी नदियों को हम संरक्षित रखने के उद्देश्य से हम यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल सही। यही उद्देश्य आज हमारा यहीं रहा। हमने देखा कि यहाँ पर किसान भाई भी हैं, सभी अपनी अपनी खेती कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। लेकिन मेरा सभी से एक निवेदन यही रहता है और आज भी यही उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हैं कि जब भी हम गंगा नदी पर आए तो हम नदियों के किनारे कोई भी ऐसी वस्तुओं को ना छोड़ें जिससे कि गंगा नदी की अविरलता को नुकसान पहुँचे। कहने का मतलब यही है कि पन्नी, पॉलीथीन या कोई भी ऐसी वस्तुएं न छोड़ें जिससे कि गंगा नदी को नुकसान पहुंचे। कई बार हमने देखा है, कई मेले होते हैं, लोग श्रद्धालु सभी गंगा स्नान के लिए आते हैं, लेकिन वहां से घर से अपना वो सामान लेकर के आते हैं इस उद्देश्य से कि हम गंगा घाट पर जा रहे हैं और वो वहां पर छोड़ करके आ जाएंगे, प्रभावित करके आएंगे। सुख शांति के लिए जब आस्था का ज़्यादा होना गंगा की नदी की पवित्रता को नुकसान पहुंचा रहा है। हम में ज़्यादा आस्था है तो हम क्या सोचते हैं कि ये सामान है, राख है। अगर हम राख की बात करें, हवन सामग्री की, तो हम गंगा नदी में क्यों प्रवाहित करते हैं? जसवीर जी, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा। हम गंगा नदी में इसलिए प्रवाहित कर रहे हैं क्योंकि हम गंगा नदी को स्वच्छ मानते हैं, मोक्षदायिनी माँ गंगा है। तो मेरा यही निवेदन है, आह्वान है कि हम गंगा नदी में ना प्रवाहित करके हम उसको राख को पेड़ पौधों के पास हम डाल सकते हैं। उससे फ़ायदा होगा, पेड़ पौधों की, पृथ्वी की, धरती की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी और पेड़ पौधों को लाभ होगा। तो हम किसी को हानि ना पहुंचा करके जहां लाभ हो रहा है तो हम उस वस्तु को, उस सामग्री को हम वहां जरूर डालें। मैंने देखा है, आप भी जब जाते हैं गंगा नदी के किनारे, आप जुड़े हुए हैं अपने व्यवसाय के साथ साथ, मेरा आप सहयोग करते हैं पूर्ण रूप से। और मैं जब भी आपको सहयोग के लिए निवेदन करता हूँ, आप बिना किसी सोच विचार के मेरे साथ खड़े हो जाते हैं।
यही मेरा निवेदन है सभी से कि सभी लोग, ग्रामवासी, ग्रामीण क्षेत्र, शहरवासी, सभी भारतवासी, सभी बिना किसी लोभ प्रलोभन के गंगा नदी की स्वच्छता, निर्मलता, विरलता के लिए बिना किसी लोभ लालच के एक दूसरे का सहयोग करें, शासन प्रशासन का सहयोग करें, जिससे कि हम गंगा नदी को स्वच्छ रखें, अविरल रखें, निर्मल रखें। साथ ही जो गंगा नदी में जो सहायक नदियां हैं जो मिल रही हैं, उसको भी हमें स्वच्छ रखने की उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी बीच में मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है पुलकित जी, आपका वीडियो मैं देखता हूँ, काफ़ी आते हैं आपके वीडियो, उस पर चलो लाइक की तो कोई बात नहीं है, पर व्यूवर बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वो अच्छी बातें सुनना बहुत कम पसंद करते हैं। जो उल्टे सीधे कंटेंट है ना, उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है लोग जनता। मैं बहुत कम वीडियोस डालता हूँ, वीडियो डालता हूँ मैं, फ़ोटो वीडियो डालना भी इसलिए ज़रूरी है कि आजकल जो वर्तमान समय है वो सोशल मीडिया का जो बहुत समय बिल्कुल बिल्कुल, हम किसी न किसी रूप में अपना संदेश जो है दूसरों तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए। तो एक साधन है, एक विकल्प है कि सोशल मीडिया का हमने प्रयोग किया। बिल्कुल। तो हम जो एक्टिविटी करते हैं उसे कोशिश करते हैं कि उस एक्टिविटी को हम सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हम पब्लिश करें, जिससे कि लोग समझें, उन लोगों तक पहुंचे, मैसेज पहुंचे। रही बात लाइक की और व्यूवर की, देखने वालों की संख्या बहुत है, लाइक करने वालों की संख्या कम है। फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तब पड़ेगा जब लोग साथ आएंगे। फ़र्क पड़ता है बिल्कुल जी। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई शॉर्ट वीडियो देखते हैं या कोई कंटेंट देखते हैं ना, और वो मस्ती वाला है, तो उसमें आदमी मोहित हो जाता है और ये नहीं सोच पाता कि इससे हमें शिक्षा क्या मिलेगी। जो आप वीडियो डालते हो, ठीक है, उस वीडियो के अंदर जो सिखाया गया है गंगा के विषय में, अगर वो पूरी वीडियो देख ले, भले ही वो 1 दिन या 2 दिन देख ले उसको, उसके मन में ये ज़रूर आएगा कि यार इसमें अच्छी बातें का जिक्र किया गया है। तो कम से कम उस वीडियो को देखो, ना कि हम ये बोल रहे हैं कि उस चीज़ को करो आप, ठीक है। जब आप देख लोगे ना, ऑटोमेटिक आपके मन में ये आ जाएगा कि हमें ये करना है। बिल्कुल, ये सच्चाई है कि वीडियो देखते देखते स्क्रॉल हो जाती है। हाँ, पूरी वीडियो देखना, जब उसमें ज्ञानवर्धक बातें होना शुरू हो जाती हैं और लगता है हमें वीडियो देखने वालों की हम ये चीज़ गलती कर रहे हैं, तो स्क्रॉल कर देते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि हमें उस वीडियो को स्क्रॉल ना करके आगे बढ़ा करके ना उस वीडियो को पूरा देखें कि व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, और उससे हम ज्ञान लेकर के उसको समझ करके हम आगे अपने इन फ्यूचर जो है हम उस कमियों को दूर करें। क्योंकि गंगा घाट पर सभी जाते हैं, नदियों पर सभी जाते हैं, जलाशयों पर सभी जाते हैं, अमृत सरोवर पर सभी जाते हैं। किसी न किसी रूप में हम जल के पास जरूर जाते हैं, और जल के पास भी नहीं जाते हैं तो जल पीने योग्य सभी प्रयोग करते हैं। तो हमें आवश्यकता है, नैतिक जिम्मेदारी है हमारी कि हम जल को दूषित ना करें, चाहे वो जल गंगा नदी का हो, अन्य सहायक नदियों का हो, नल से निकलने वाला जल हो, किसी को भी हम दूषित ना करें। हमारी आवश्यकता है, हमारी ज़रूरत है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जल का संरक्षण करें, पर्यावरण को स्वच्छ रखें, संवर्धन करें, गंगा नदी को स्वच्छ रखें, निर्मल रखें, अविरल बनाए रखें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद पुलकित जी का। उन्होंने गंगा के विषय में जानकारी दी और बहुत अच्छे से दर्शकों को समझाया, भक्तों को समझाया। तो इसी के साथ हम अपना आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे आशा है कि वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक मत करना पर वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, नमस्कार।